तो आज का बहुत ही तगड़ा टॉपिक है, वो है रैशनलाइजेशन। ठीक है, क्लास 9 में एक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन आपका कुछ भी ये कम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे बोलो, पुलिस, पीओ, आर्मी, डिफेंस में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है आपका। इवन बैंकिंग एग्जाम में भी आता है। तो इसको ध्यान से सुनो, आपका क्लास के लिए भी हो जाएगा, इवन फ्यूचर आपका कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपका ये तैयारी हो जाएगा। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका रैशनलाइजेशन का मीनिंग क्या है। सिंपल मीनिंग है, देखो 1/√2 ये क्वेश्चन है, आपको बोला है इसको रैशनलाइज करो। इसका मतलब क्या है कि जो इसका जो डिनोमिनेटर है ना भाई, इस डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। आई सबसे पहले समझना है भाई रैशनल नंबर क्या है। व्हाट इज रैशनल नंबर? एनी नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। किसी भी नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? रैशनल नंबर। जैसे कि आप, जैसे कि 2/3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। p/q, देखो p/q में एक्सप्रेस हो गया, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और भी एग्जांपल है 3/4, ये सब रेशनल नंबर है। इवन 2 भी रेशनल नंबर है। 2 को भी हम p/q में लिख सकते हैं, जैसे कि 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1 भी लिख सकते हैं। 0 भी एक तरह का रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को भी हम लोग 0/1 फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दे आर रेशनल नंबर। आई होप इट इज क्लियर। क्या क्या रेशनल नंबर आता है? आपका जो नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर इज ऑल्सो रेशनल नंबर। होल नंबर भी आपका नेचुरल में आता है। इंटीजर भी आपका कहाँ पे आता है? इंटीजर में आपका रेशनल नंबर भी आता है, ठीक है ना। इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब रेशनल नंबर में आता है। फ्रैक्शन भी एक तरह का क्या है? रेशनल नंबर भी आता है। एंड सम डेसिमल, सब डेसिमल नहीं, कुछ कुछ डेसिमल रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। आई होप इट इज क्लियर। और इरेशनल नंबर क्या है? व्हाट इज इरेशनल? दीस आर कॉल्ड रैशनल। RATIONAL। अभी समझते हैं भाई इरेशनल क्या है। सिंपल एकदम दो शब्द पे, इरेशनल क्या है? जिसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं ले सकता है। जिस नंबर को हम लोग p/q फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, जैसे कि आपको बोलते हैं √2 को p/q फॉर्म में हम नहीं ले सकेगा। इसको अगर डेसिमल में लिखोगे समथिंग 1 पॉइंट कुछ आते रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। इसका डेसिमल कभी खत्म नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा। इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना रिपीट होगा ना खत्म होगा। √3 देख लो, ये भी क्या है? 1.71, खत्म नहीं होगा कभी भी। तो दिस नंबर आर इरेशनल नंबर बिकॉज इसको हम लोग p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दे आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, दे आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर आर व्हाट? आर इरेशनल नंबर। अगर मैं पूछूं कि √4 क्या ये इरेशनल है? नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसका वैल्यू क्या है? 2 है। लेकिन व्हाट एवर √5, हाँ ये भी इरेशनल नंबर है। ये सब इरेशनल नंबर है, ये सब इरेशनल नंबर है। √9 ये परफेक्ट स्क्वायर, इसका वैल्यू 3 होता है, ठीक है ना। तो कहानी में ट्विस्ट यही है कि आपको क्वेश्चन ऐसा दे रहेगा, ये सिंपल क्वेश्चन है 1/√2, ठीक है ना। इसको इस ऊपर वाला को कहते हैं हम लोग न्यूमरेटर। न्यूमरेटर पता है आप लोगों को। और नीचे वाला जो, ये इसको वो बोलता है वेनिकुलम या फिर आपका डिवीजन साइन। और नीचे वाला नंबर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। देखो इसमें डिनोमिनेटर क्या नंबर है? एक इरेशनल है। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर को आप लोग रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, बस इतने कहानी। वंस अगेन, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है? करना क्या है? इसका जो डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है दोस्त, उस डिनोमिनेटर का वैल्यू को, उस डिनोमिनेटर का वैल्यू को आप रैशनल नंबर में बदलो, डिनोमिनेटर को। ये कहानी है। अभी देखो समझते हैं, अभी किस करते कैसे इसको। जैसे कि 1/2 तो आपका, देखो याद है, देखो 1/√2, ये तो आपका, ये तो आपका पूरा नंबर तो इरेशनल ही है। आपको अगर बोला है रैशनलाइज करो, सिर्फ आपको ध्यान देना है नीचे वाला पे। नीचे वाला नंबर को आपको रैशनल में कन्वर्ट करना है। इसका तरीका क्या है? आप ऊपर नीचे क्या करेगा? √2 से इंटू कर दो। अगर ऊपर नीचे से √2 से इंटू करोगे तो क्या होगा? तो खुद देखो, √2 क्या हो गया? 2 हो गया, और √2 1 जा √2। हालांकि ऊपर में इरेशनल हो गया, लेकिन नीचे में मतलब डिनोमिनेटर में जो इरेशनल का जो लोचा था वो तो खत्म हो चुका है ना, हो गया ये रैशनलाइज। यही है मकसद। रैशनलाइज का मतलब यही है कि डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में बदलना है। वंस अगेन, रैशनल नंबर, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रैशनलाइजेशन का मतलब यही होता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसको आप रैशनल नंबर में बदलो। ऊपर में जो हो मर्जी होने दो, ऊपर में हम लोग इंटरेस्ट नहीं है। ऊपर में हम लोग इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग इंटरेस्ट है नीचे में, है कि ना, डिवीजन में हम लोग इंटरेस्ट है।
फॉर एग्जाम्पल और भी लेते एग्जाम्पल, आपको बोला अभी अभी ऐसा एग्जाम्पल है √2/3, आपको बोला रैशनलाइज करो। इसको रैशनलाइज करना जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर में क्या है, रैशनल नंबर पड़ा हुआ है। ऑलरेडी इस संख्या का नीचे में डिनोमिनेटर में क्या है, रैशनल नंबर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसको आप रैशनलाइज क्या करोगे, ऑलरेडी है ही रैशनलाइज में। समझ में आ रहा है ना बात जो। चलो और एक करते हैं, आपको थोड़ा सा और टफ, जैसे कि आपको बोला कि जैसे कि 4/2√2, अभी लेवल चेंज, थोड़ा लेवल चेंज हो रहा है भाई, इसको कैसे करेगा रैशनलाइज। ठीक है ना, इसके दो तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना काट सकते हो काट लो, ठीक है ना, जैसे ये काट लेते 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या हो गया, ये हो गया 2/√2 हो गया। ठीक है ना, अभी देखो ये 2 को हम लोग तोड़ सकते हैं √2 इंटू √2 पे, क्योंकि हमको मालूम है 2 √2 मिलकर कितना होता है, एक 2 होता है, और नीचे में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 2 है, तो ये √2 कट गया, तो कितना बचा, √2 बचा ना, नीचे में 1 है, तो बन गया ये रैशनलाइज, ऐसे रैशनलाइज में कन्वर्ट हो चुका है। और भी आगे लेवल, ठीक है ना, अभी ये लेवल 1 लेवल 2 दिखा है, लेवल 3 में दिखाता है कैसे, जैसे कि आपको बोला है जैसे कि 1/2 प्लस √3, ये इसको बोला है रैशनलाइज इट, इसको आपको बोला है कि इसको रैशनलाइज करो, रैशनलाइज इसको करना है। अब कैसे करेगा, ठीक है ना, इसका आगे वाला में क्या कहता, अगर ऐसा होता 1/√3 होता तो क्या करता हम लोग, ऊपर नीचे √3 से इंटू करता, तो क्या होता है, √3 क्या होता है, 3 होता, और ऊपर में √3 होता, ये खत्म हो चुका होता। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करना होगा। अब कौन सा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, लेट अस डू इट। हम लोगों को एक आइडेंटिटीज मिला था पहले चैप्टर पे, ठीक है ना, वो ये था a+b इंटू a-b। दोस्तों क्या था इसका आंसर, इसका आंसर था a² - b²। बहुत बढ़िया, हम लोग इस तरह का सवाल पे इस तरह का आइडेंटिटीज यूज करने वाले हैं। अभी एग्जिस्टिंग में क्या देखो, मान लेता है कि ये ए है ये बी है, आप क्या करोगे, आप इसको अगर ए बी ऑलरेडी है, इसको रैशनलाइज करने के लिए हम लोग a - b इंटू करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। देखो इसे करना कैसे, चलो लेट अस डू इट, इस क्वेश्चन को करते रैशनलाइज, खुद देखो 1/2 प्लस √3, ठीक है ना, तो क्या करो इसमें ऊपर नीचे इसी वैल्यू को माइनस लेके इंटू करो, ऊपर नीचे। कोई को गलती करते एग्जाम पे, उन लोग क्या करते हैं कि ये स्टेप तो सही करते हैं, 2 - √3 तो सही कर दिया, लेकिन ऊपर में ऐसे बकलोल छोड़ के आ गए, खत्म कहानी, सत्यानाश, राम राम गोपाल हरचांद पाल, हालत ये होने वाला है। ऐसा गलती मत करना, ठीक है ना, अभी मत करना बोला ना, गलती वही करेगा कि इंसान का ब्रेन, इंसान का दिमागी शैतानी वही है कि मत करो, इसको मत करो, उसका अंदर एक कीड़ा घुसेगा, इसका अंदर खुजली आएगा, ये मैं करने क्यों बोला है, हम वही करेगा कि वहां मत जाओ, ये गलत संगत है, हमको उसी में इंटरेस्ट है। इंसान का दिमाग ना गलत चीज में ज्यादा भागता है, ठीक है ना, वही बात है। तो अगर a+b हम लोग क्या कर दिया, a - b, ठीक है ना, a - b इंटू किए डिनोमिनेटर को, ऊपर में वही नंबर से आपको वापस इंटू करना है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये खड़ा होता है कि सर हम लोग ये क्यों इंटू करते हैं, ऊपर क्यों इंटू कर रहे हैं। हाँ, आप बोला है कि सर a+b अगर हो तो a - b इंटू करो, ताकि a² - b², इससे क्या होता है कि इरेशनल वैल्यू गायब हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। चलो नीचे का तो इरेशनल वैल्यू गायब हो जाएगा, ऊपर में क्यों वापस इंटू कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो दोस्त, तुम जो भी इंटू करो नीचे ऊपर, लेकिन इसका इक्विलिटी को डिस्टर्ब नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा घर में 2 बेटा है, लेकिन एक बेटा है एक बेटी है, इसको आप बेटा को 2 चॉकलेट दिया, बेटी को नहीं देगा, तो क्या क्या खराब नहीं पाएगा वो, तो गलत है ना दोस्त, है कि नहीं। तो आपको इक्विलिटी डिस्टर्ब नहीं करना है, ऊपर को अगर 2 दे रहा है, नीचे को 2 देना है, ठीक है ना। अगर मानो कि आपका 2 और 3 है, आप इसके साथ अगर इंटू 3 करेगा, इसके साथ इंटू 3 करेगा, तो क्या होता है, कटने का बाद भी आपका नंबर सेम रहना है, इसलिए करते हैं हम लोग। अगर देखो इसको आप नहीं दिया, मानो कि इसको आप दिया नहीं, ये मीनिंगलेस है, ठीक है ना। हम लोग ऊपर नीचे सेम वैल्यू क्यों रखते हैं, ताकि इसको काटने का बाद भी, इसको काटने का बाद भी आपका आंसर ये रहे, मतलब इक्विलिटी शुड नॉट बी डिस्टर्ब। क्या बोला, इक्विलिटी को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। किसी को दो, जैसे कि गवर्नमेंट क्या बोलता है
कि डिफोरेस्टेशन रोकना है। अगर 2 पौधा प्लेन काटा आपके घर पे, 2 पौधा लगा के काटो, इक्विलिटी बराबर रहना चाहिए, वातावरण का संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए कि पहले भी 2 गच्छी काट दिया आप, मानो कि गिर गया, टूट गया साइक्लोन से या हवा से, उसका जगह पे 2 गच्छी लगा के काटो उसको। ये नियम है, ये पॉलिसी है। तो इसी तरह इसको अगर आप 2 - √3 दिया, ऊपर को भी 2 - √3 देना है, क्योंकि इक्विलिटी को डिस्टर्ब नहीं करना है, ताकि इसको काटने का बाद भी आपका जो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन बने रहे। यही होता है आंसर। और गलती क्या करते हैं बच्चे एग्जाम में, वही बता देता हम। वो क्या करते हैं, देखो ये सब हर साल पढ़ाते पढ़ाते कितना साल से पढ़ा रहे हैं, बच्चा की गलती देखते देखते मतलब एक्सपीरियंस हो गया। बच्चा कुछ सीखे ना सीखे वो नहीं पता, लेकिन टीचर लोगों को बहुत सीखने मिलते हैं, ठीक है ना। तो देखो 2 + √3 तो क्या होगा, 2 - √3 लिख देना, ऊपर में क्या करेगा, फिर 2 + √3 लिख देगा। सेस गलती कहाँ का हो सकता है मैं पूरा दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो भाई ये तो इक्वल है ही नहीं, काट पाएगा क्या इसको, तो क्या हो गया, गलत है ये गलत है। तो 2 - √3 2 - √3 अब ये सही है। चलो इसका बाद क्या करते हैं, इसका बाद वाला स्टेप क्या होता है, इस लाइन खींचो, a + b, ये देखो a + b a - b क्या होता है, a² - b²। अगर आप स्मार्ट नहीं है, अगर आप थोड़ा बिगिनर है तो ऐसे ही कर लो, a² - b²। और जो स्मार्ट है वो डायरेक्ट कर पाएगा इसको भी। 1 into एनीथिंग कितना होगा, 2 - √3। तो इसका आंसर कितना होता है, 2 - √3 को माइनस मत कर देना फिर से, क्योंकि माइनस नहीं कर पाओगे, ये अलग परिवार का, ये अलग परिवार का है, ठीक है ना। 2² होता है 4, और इधर √3² होगा 3। आंसर कितना होगा, 2 - √3/1। ये है इसका आंसर, ये है रेशनलाइज हो जाएगा, ये रेशनलाइज हो चुका है। डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसमें 1 है, खत्म कहानी। चलो और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अभी और भी लेवल, नेक्स्ट लेवल। अगर सेम क्वेश्चन अगर ऐसा होता, मानो कि 1, सुन ले मुन्ना, नेक्स्ट बोला आपको क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रैशनलाइज गलती कहाँ का हो सकता है मैं पूरा दिखा रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन दे आपको, हाँ हाँ चलो ऐसे। तो 1 अभी ऐसे है, जैसे कि 3 माइनस प्लस है, 3 प्लस, ये ला क्वेश्चन, 3 + 2√2 ऐसा है। इसको बोला रेशनलाइज करो, तरीका वही है। हम लोग कौन सा वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे, a + b है तो क्या करेंगे हम लोग, a - b, a + b है तो हम लोग क्या करेगा, विल मल्टीप्लाई a - b, तो क्या होगा आंसर, a² - b²। तो साफ साफ दिखाई मिल रहा है। इसमें भी बच्चे गलती करता है, वो क्या करेगा, हाँ 1/3 + 2√2, इतना तो सही लिखिएगा, बाद में उसका दिमाग में क्या कीड़ा घुसेगा नहीं पता। वो पता क्या करता है, 3 - √2, 3 - √2, ये कर दे, खत्म, सेस। अरे भाई यहाँ पे ए का वैल्यू कौन है, 3 है, बी कौन है, 2√2, तो इसको करो 2√2, तो 3 - 2√2, 2√2। अभी क्लियर है, सेम वैल्यू लेना है। अब इस नेक्स्ट करते हैं इसको, चलो। तो 1 into एनीथिंग 3 माइनस क्या, 2√2। अभी गलती यहां करने वाला वापस, a + b, ये a है, ये पूरा b है, a + b a - b, तो क्या होगा, a² मतलब 3² माइनस 2√2²। अब गलती यहां करने वाला है, वो क्या करते हैं पता है, देखो 3 - 2 1√2 सेस। मैच हर एक लाइन में तुम धोखा दे सकते हैं, ठीक है। मैच का दिल को अगर आप नहीं समझाए ना, हर लाइन में गलती होगा आपका, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये दोनों माइनस नहीं हो पाएगा, इसको ऐसे रखना होगा, 3 - 2√2। चलो नेक्स्ट, 3² कितना होता है, 9। गलती यहाँ करते हैं, 2² लिख तो लेगा 4√2 लिख देगा, गलत यहाँ भी गलत हो गया, वापस गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। गलत कहाँ हो सकता है, हम हर एक चीज खोद के दिखा रहे हैं आपको हम, कि कहाँ गलती हो सकते है। ये गलती क्यों हो गया, ये गलती क्यों है दोस्त, गलती इसीलिए कि ये स्क्वायर दोनों के लिए है भाई, ये स्क्वायर दोनों का मुंडी पे है, तो दोनों के लिए है ये 2 तो हो गया 4, फिर 2 का स्क्वायर 2 होता है दोस्त, दोनों का इंटू करने के बाद 8 होगा आंसर। तो इसका अल्टीमेट आंसर क्या होगा, 3 - 2√2 बाय
9 माइनस 8, तो कितना होगा 3 माइनस 2√2/1। ये हो गया रेशनलाइज। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। अभी और थोड़ा नेक्स्ट लेवल आपको अभी ऐसे दे दिया, अभी थोड़ा ऊपर तो 1 था ना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रेशनलाइज में ये बोला, ऐसा बोला आपको 3/1 प्लस 2√3, ऐसा बोला, इसको रेशनलाइज करो। ठीक है, तो क्या तरीका तो वही है। ठीक है, तरीका वही है। अगर नीचे में अगर a प्लस बी है तो क्या करेगा हम लोग उसको, है a माइनस बी इंटू करेगा। ठीक है दोस्त, सो लेट अस मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो कितना होगा देखो यार, 3/1 माइनस 2√2 1 माइनस 2√3 देखा है, बाय 1 माइनस 2√3। ये गलती कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इधर में ये 3 से दोनों को इंटू करना होगा दोस्त, खाली नहीं छोड़ना होगा। जैसे 3 1 से कितना होता है 3 माइनस 3 2 जा 6√3, रूट से इंटू होता है, नंबर से इंटू होता है। कोई का पागल ऐसे है, क्या करते हैं वो 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ओह वाह, ये करके आता है, ये करके आएगा, कोई कोई आता है एग्जाम पे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, नंबर से इंटू होता है। अगर देखो और एक चीज सिखाता हूं आपको, ध्यान देखो, 3 अगर ऐसा होता 3√2 इंटू 1 माइनस 2√3, अब अलग होता है इसका आंसर। अब देखो 3√2 1 जा कितना होगा 3√2, अब गलत, अभी गलत होगा, अलग होगा, देखना। नंबर से इंटू करो, रूट से इंटू करो, 3 2 जा 6 और √2 √3 जा √6। ये सब क्यों दिखा रहे हैं हम, ताकि आपका 1% में गलती ना हो। ये सब में बच्चे लोगों का तकलीफ होता है कि कैसा होता है, दिमाग रुक जाता है उसका, सांस फूलने लगता है एग्जाम पे। ठीक है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। 3 2 जा 6 ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, क्या लिखना है, डायरेक्ट करो अभी। हाँ देखो डायरेक्ट करता है, ये बी स्क्वायर, बी मतलब 2√3 होल स्क्वायर। दिमाग में सोचो, कैलकुलेशन कुछ ना दिमाग में करना ट्राई करो, हर जगह में किताब कलम पेंसिल यूज मत करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2√3 का स्क्वायर 3, 4 3 12, वो दिमाग में आपको लगना है ये चीज। क्लियर है ना, नहीं है तो समझा जाएगा वापस, नहीं आया ऐसा किसी को, कोई ऐसा देख रहा हूँ, देखो 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 देख लो भाई, लेकिन नहीं, सारा दिमाग लगाना आपका काम है, लेकिन हमको सिर्फ कॉपी कलम चलाना है कि नहीं, दिमाग आप लगाओ सारा। तो यहाँ पे 3 माइनस 6√3/1 माइनस 2 स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 स्क्वायर 3। अभी समझ में आया अच्छे से, चलो देख 3 माइनस 3√3/1 माइनस 12, देखो मीनिंगलेस नहीं, ये दो स्टेप ऐसा ही नहीं आया, कितना समय गया 10 15 20 सेकंड गया। तो अगर एग्जाम में अगर 20 सेकंड में बचाएगा तुम्हारे लिए, कितना कितना समय बच रहा है कि नहीं भाई। अब देखो गलती यहाँ कर रहेगा वापस, 3 माइनस 6√3/-11, कोई क्या करता है और 12 माइनस 1 11 शेष, गलत, पूरा सही क्या है, लेकिन लास्ट में आके तुम एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा, है कि नहीं, तुम गुवाहाटी पहुंचने वाला है, पहुंच ही गया, वो ओवर ब्रिज में जाके तुम पोस्ट में एक्सीडेंट कर दिया, शेष। गलती क्यों है बोलो तो, इधर पे 1 माइनस 12 11 क्या होगा, बड़ा कौन सा है 12 ना, इसका आगे क्या है -11। अब इसको यहां मत छोड़ना, डिनोमिनेटर में माइनस मत छोड़ना, इसमें भी गलती है, ये माइनस को ऊपर लेके जाना, ये माइनस कैसे लेके जाएगा इसको भी दिखना, माइनस लेके 3 माइनस 6√3/11। अभी ठीक है, इसको और भी सॉल्व करो अच्छा से, कैसे -3 माइनस माइनस प्लस 6√3/11। अब ठीक है, इसको ये माइनस सामने देखना अच्छे नहीं लगता है, तो क्या करो इसको आगे लिख दो 6√3 माइनस 3/11, ये एकदम सॉलिड आंसर है, देखने में अच्छा लग रहा है, देखने में पहले पहले ही यात्रा में ही उस माइनस पहले दिखाई मिल रहा है, तो अच्छे नहीं लगते हैं इंसान को। हाँ, तो क्या करता हम लोग, ये वाला वैल्यू को पीछे लिख दिया, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ अभी देखो और एक नेक्स्ट लेवल क्या है आपका, डबल रूट वाला कहानी।
डबल रूट, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जैसे तुम्हारे बुक में भी एक क्वेश्चन है, रूट 5 √3 माइनस √5, इस तरह का कहानी है कुछ, ठीक है ना। पहले इसे इजी वाला करते हैं। एक मानो कि 6/√5 माइनस √3, चलो इसको क्या बोला है, रैशनलाइज करना है। क्या करना है, रैशनलाइज करना है। सुना ध्यान से, तो क्या करोगे, नीचे में a माइनस बी है ना, तो क्या इंटू करना है, a प्लस बी। तो क्या करना है, 6/√5 माइनस √3, तो क्या करना है यहाँ पे, √5 प्लस √3, ऊपर नीचे √5 प्लस √3। क्लियर है। अब करते हैं इसको, अब दोनों को इंटू करना है। 6 इंटू √5, 6√5 प्लस 6 इंटू √3, 6√3। समझ में आया, ये अंदर, क्योंकि ये रूट नहीं है, रूट का अंदर नहीं घुस सकते। a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट करो तो √5 स्क्वायर 5। ये देखिए स्मार्ट बच्चा, अब और भी स्मार्ट होगा, डायरेक्ट आंसर लिखिए यार, ठीक है ना। √3 स्क्वायर 3 माइनस 3, ये भी दिमाग में कर सकते हैं ना, तो आंसर करने का क्या होगा, तो देखो डायरेक्ट आंसर आएगा। तेरा 3-4 स्टेप कमा दिया यहाँ पे, दिमाग लगाने से क्या होता है, टाइम कम लगते है, दिमाग लगाने से टाइम कम लगते हैं, और टाइम कम लगेगा तो आपका 100 मार्क का क्वेश्चन 3 घंटा में कर पाओगे, नहीं तो छोड़ के आना पड़ेगा आपको। सिंपल बात है, जान के भी आप छोड़ के आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या होगा, इफ यू वांट टू बी फास्ट, इफ यू वांट टू कंप्लीट, इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स, आपको दिमाग चलाना सीखना होगा, कि मैथ्स का काम ही दिमाग चलाना, ठीक है ना। स्मार्ट वर्क करो थोड़ा सा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्लियर है ये कहानी, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट और भी, नेक्स्ट लेवल क्या है आपका इसका, चलो ये देखो, ये नेक्स्ट लेवल अभी हम लोग करने वाले, नेक्स्ट लेवल वाला रैशनलाइजेशन, ताकि आपका कुछ भी क्वेश्चन हो क्लास 9 के लेवल में आपका आप कर पाओ। अभी क्या इसमें, क्या आप क्या करोगे, 3 प्लस √2/4 √2, क्या इसमें आप क्या a प्लस बी, a माइनस बी करेगा, जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि एक ही टर्म है ना, एक ही टर्म रेशनल है ना नीचे में, तो क्या करेगा, इसको ऊपर नीचे √3 से इंटू कर देगा। कैसे करेगा, √2 से इंटू करेगा। अब कोई बच्चा ऐसे है, वो क्या करेगा बताओ एग्जाम में, 3 प्लस √2/4 √2, वो ऊपर वाला देखिएगा, वो क्या करेगा, ऐसा करेगा, 3 माइनस √2 और 3 माइनस √2, ऐसा करेगा। क्या सही कर रहा है ये गलत है। हाँ, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, नीचे में √2, ऊपर में भी √2, ठीक है। 4 क्यों नहीं करें, 4 इज ऑलरेडी a rational number, so why we should matter for this, why should we put effort for this, ये ऑलरेडी रेशनल नंबर तो है ही ना। समझ में आया कि नहीं बात, जो आप इसको करते हैं अच्छे से, तो क्या होगा देखो यहाँ पे, अभी इंटू करना है, तो गलती यहाँ कर सकते हैं आप लोग, कोई कोई क्या करता है, √2 लिख दे, गलती है, ये इंटू है दोस्त, ये क्या है, इंटू है, तो इंटू करो, √2 इंटू 3 जा 3√2 प्लस √2 जा 2, 4 अब 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, 4 1 जा, और √2 जा 2, हो गया आंसर। कितना होगा, 3√2 प्लस 2/8, ये है आपका इसका रैशनलाइजेशन। क्लियर है, चलो और तबाही क्वेश्चन और 2-3 दे देते हैं, करो उसको अच्छे से। और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपका एग्जाम में, ये क्वेश्चन आने का संभावना है, ठीक है ना। देख क्वेश्चन देखो, करते हैं इस क्वेश्चन को, रैशनलाइजेशन। तो क्या करेगा, सेम तरीका वही है, किसमें ध्यान देंगे, नीचे वाला में या ऊपर वाला में। नीचे में क्या a माइनस बी है, तो क्या इंटू करेगा, a प्लस बी, तो क्या करेगा 2 प्लस √3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP VIMP VVIMP, ठीक है सर। क्या करना है इसको, रैशनलाइज, ठीक है। 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, अब देख क्या होगा, तबाही मचेगा यहाँ पे, तो ठीक है ना, इंटू करेगा, कैसे इंटू करेगा, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, मजा आ जाएगा देखना। चलो देखो, a माइनस बी, a प्लस बी, नीचे में क्या होगा दोस्त, नीचे में क्या होगा, a स्क्वायर, डायरेक्ट करो, हाँ ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 स्क्वायर, a प्लस बी, दोनों a प्लस बी नहीं है क्या, दोनों सेम सेम है ना,
तो क्या होगा दोनों का स्क्वायर। ये क्लियर होगी नहीं ये चीज, ये दोनों सेम सेम है। जैसे कि ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर। हाँ, अंजू इंटू अंजू क्या होगा, अंजू स्क्वायर। कहानी ये है, 2+√3 2+√3 2+√3 होल स्क्वायर। अभी इसको कैसे करेगा, अभी देखना इसको। अभी इसको क्या फॉर्मूला लगाएगा, अभी कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही तो है। कोई कोई इसको ऐसे लिखता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2ab प्लस, तेरा मर्जी, एक ही है, दोनों सेम ही है। ए स्क्वायर माने 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, समझ में आया। 2ab ये वाला, 2 इंटू ये इंटू ए, 2 2 जो 4 √3, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ 2ab मतलब देखो 2ab प्लस बी स्क्वायर √3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर कितना होगा √3 स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। खोल के कर रहे हैं पूरा, इधर √2 क्या 4, इधर 3, क्लियर है ना। अब देखना दोस्त क्या होगा इसका आंसर, 4 प्लस 4√3 प्लस 3/1, और इसका क्या होगा आंसर, 4 प्लस 3 कितना होगा 7 प्लस 4√3/1। ये है आपका रैशनलाइज, खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। क्लियर है ना, नहीं क्लियर है सबको अच्छा से, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। क्या होना नहीं होना, ओके ओके वेरी गुड। ये देखो सेम क्वेश्चन रैशनलाइज है कि नहीं, देखो अब देखो इसको कैसे करेगा, √6 ए प्लस बी, वही क्या करेंगे नीचे मतलब में ए प्लस बी है तो क्या करेगा हम ए माइनस बी इंटू करेगा, तो √2 प्लस √3, तो क्या करेगा यहाँ पे √2 माइनस √3, ऊपर में भी सेम √2 माइनस √3, ठीक है दोस्तों। ओके अब देखो ये दोनों से इंटू करेगा पहले, √6 इंटू √2, हाँ रूट दोनों ही रूट का अंदर है तो रूट का अंदर इंटू होगा, √2 √2 √6 √2 रूट कितना होगा √12 माइनस √18, ग्रेट। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब √2 स्क्वायर कितना होगा 2, √3 स्क्वायर 3, समझ में आ रहा है ना। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ में नहीं आया, बहुत इजी है। इधर √12 माइनस √18/-1, तो -1 हम लोगों को ऐसा दिखना पसंद नहीं है, हम आपको पहले ही बोला था -1 को ऊपर लेके जाओ, -1 को ऊपर लेके जाओ। एक काम करो इसको और भी अच्छा सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं इसको, √18 माइनस √12/1, समझ में नहीं आया, नहीं आया क्या, x से कमा दिया यहाँ पे हम, तो क्या नहीं है इसमें, ये माइनस ऊपर लेके जाओ तो माइनस दोनों का आगे आएगा कि नहीं /1। अब अभी देखो क्या करेगा, -12 माइनस √12 प्लस √18/1 नहीं है क्या, ये सब नहीं किया था मतलब डायरेक्टली किया था, तो कितना है अल्टीमेटली आंसर, घूमे तो वही आया ना, कितना है, इसको सामने लेके आओ √18 माइनस √12, ये भी सही है, इसको हम लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस फैक्टराइज 18, अगर 18 को फैक्टराइज करेगा तो कितना आएगा 2 9 18 और 3 3 9, ये दोनों का पेयरिंग है कि नहीं, so we can write 3√2, so 18 can be written as what 3√2, और 12 को फैक्टराइज करो तो 2 6 12, 2 3 6, तो 2√3/1, आंसर खत्म, क्लियर है, ओके वेरी नाइस। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया, कोई कर पाया नहीं पाया था ऐसा, फट गया इसमें देखिए इतना कुछ सीखा है क्वेश्चन। चलो देखो करते हैं, मजा लगने वाला क्वेश्चन, देखो क्या करने वाला, नीचे में क्या है a माइनस बी, तो क्या करेगा a प्लस बी से इंटू करेगा ऊपर नीचे, ठीक है, तो 3√5 प्लस √3/√5 माइनस, ये क्लास 4 था आप लोगों का लेकिन आप लोग नहीं कर पाया, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, √5 √3, चलो इसको इंटू करते हैं हम लोग ऊपर नीचे, √5 प्लस √3 √5 प्लस √3, ठीक है, तरीके समझ में आया ना। चलो पहला स्टेप खत्म। अब मेन
यहाँ पे चैलेंजिंग होने वाला है। सब लोग तो इसमें कर पाए √5 a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या किया है a स्क्वायर मतलब √5 स्क्वायर कितना होगा 5, क्लियर है ना। √3 स्क्वायर मतलब 3, क्लियर है ना। प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम सबको कहाँ पे है यहाँ पे। अब क्या करो, अभी ये वैल्यू से इन दोनों को इंटू करो, फिर से ये वैल्यू से, फिर से आपको ये वैल्यू से इन दोनों को इंटू करो, तभी हो पाएगा, तभी खोलेगा ना पूरा। समझ में नहीं आया बात? जो ऐसा है कि अगर a प्लस बी सी प्लस डी, तो क्या करेगा हम लोग, a ऐसा करेगा हम लोग, a इंटू सी ए इंटू डी, फिर b इंटू सी बी इंटू डी। समझ में आया कि नहीं? ऐसे खोलते, क्लास 7 का मैच है। डायरेक्ट कर दो या खोल के दिखाओ? खोल के तो देखो, इससे दोनों को इंटू करो तो कैसे लिखोगे इसको, √3 √5 इंटू √5 प्लस √3, ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या है √3 दोनों, √3 इन दोनों, √5 प्लस √3, ठीक है दोस्तों। क्या ये समझ में अच्छा सा आया है ना? देखा तो इसको भी, देखा जाता है इसको भी, जाओ √5 होल स्क्वायर, ये देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अभी चलो अभी करते अच्छा से, 3 √5 इंटू 5 √5 तो कितना होगा 3, 3 1 जो 3 √5 √5 5, क्लियर है ना। फिर से 3 1 जो 3, आगे 1 है कुछ नहीं है, तो 3 1 जो 3, यहाँ पे प्लस था, 3 √15, ठीक है, ओके नेक्स्ट प्लस √5 √3 कितना होगा √15 प्लस √3 √3 कितना होगा 3, क्लियर है, डिवाइडेड बाय √5 स्क्वायर 5 माइनस 3, क्लियर है सबको? ओके अभी नेक्स्ट देखो दोस्तों, 5 3 जा 15 प्लस 15, 3 √15 1 √15 हो गया 4 √15 प्लस 3 बाय 3 माइनस 5 माइनस 3 2, मजा आ रहा है? अब देख मजा आने वाला है, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 √15 बाय 2, यहां तक भी छोड़ देगा तुमको आंसर मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। इसको और भी कर सकते हैं, इसको और भी कर सकते हैं। ये 2 इसके लिए, इसके लिए ना, इसके लिए, ये 2 किसके लिए है, इसके लिए ना इसके लिए, दोनों के लिए। नहीं समझ में आ रहा है? देखो a प्लस बी बाई 2, ये 2 किसके लिए है, ये दोनों के लिए, a के लिए भी है बी के लिए भी है। तो अब ये 18 को 2 से डिवाइड भी कर दो, तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना होगा 9 प्लस 2 √15 बाय 1, खत्म आंसर। ये है आपका रैशनलाइजेशन, इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही एक्सपेंसिव क्वेश्चन ना, 100 रुपए का क्वेश्चन था ये दोस्त तुम लोगों का, ठीक है ना। ठीक है, अगर इतना लेवल तक क्लियर हो गया किसी का, तो उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर। मैं और एक दे रहा हूँ, अगर वो भी करके देखा उसको जल्दी। ये और एक आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने बोला ना, अगर ये कर दिया तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है मतलब, ठीक है ना। तो चलो कुछ नहीं, तो मैं कर देता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या है 4 √3 प्लस 5 √2, देखो इतना बड़ा रूट का अंदर वैल्यू है कि नहीं, तो इसको थोड़ा छोटा रूट में कन्वर्ट करो सबसे पहले, ठीक है ना। एक छोटा वाला रूट में कन्वर्ट करो, जैसे कि √48 को हम लिख सकते हैं, 48 को फैक्टराइज करेगा तो कितना आएगा आंसर, 2 2 जा 2 4 जा 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा, ठीक है ना। तो कितना पेयरिंग आ रहा है इसका, 2 पेयरिंग, 2 2 जा, यहाँ से एक निकाल लो 2, यहाँ से एक निकालो 2, तो कितना होगा 4 √3। तो इसका जगह हम लोग क्या लिखिएगा, विल राइट 4 √3 प्लस √18। Let us try to factorize it and let's see what the answer. What is the answer? 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो इसका जोड़ी है 3 √2, कितना आया ये, in place of √18 we can write 3 √2। तकलीफ है किसी को यहाँ तक? अभी देखो एक इजी नंबर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। अभी लेट अस गो ऑन फैक्टराइजिंग इट। यहाँ पे क्या है, ये a है, ये क्या है b है, a प्लस b, तो क्या करेगा हम लोग करेगा a माइनस b मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 4 √3 प्लस 5 √2 बाय 4 √3 प्लस 3 √2, इसी वैल्यू से हम क्या इंटू करेगा 4 √3 माइनस 3 √2 इंटू 4 √3
माइनस 3√2। क्लियर है ना? ओके, यहाँ तक तो किसी का प्रॉब्लम नहीं है शायद। लेट अस डू द कंटिन्यूएशन बाय a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4√3 होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3√3 होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहां तक ये ब्रैकेट डालना इसमें। अब इसमें गंडगोल हो जाएगा, इसमें देखो दोनों अलग अलग है, ठीक है ना? तो सेम इससे इन दोनों को इंटू करो, मतलब 4√3 ये दोनों, मतलब 4√3 माइनस 3√2। क्लियर है ना? फिर ये प्लस, ये प्लस, इससे इन दोनों को इंटू करो, 5√2 4√3 माइनस 3√2। खत्म? ओके, लेट अस मूव अहेड। अब देखो कैसे करते इसको। 4, अभी देखो इससे इन दोनों को इंटू करना होगा, 4 4 जा 16, √3 3 माइनस 4 3 जा 12, √3 √2 √6 प्लस 4 5 जा 20, √6 माइनस 5 3 जा 15 15 √2 2। क्लियर है ना? बाय 4, अभी ये स्क्वायर किसके लिए है? दोनों के लिए। 4 स्क्वायर हो गया 16, √3 स्क्वायर हो गया 3 माइनस 3 स्क्वायर हो गया 9, √2 स्क्वायर हो गया 2। क्लियर है सबको यहां तक? अब देख, अभी आएगा मजा। 16 3 जा 48 माइनस, इधर देखो माइनस 12√6 प्लस 20√6, दोनों का पीछे वाला भी √6 है कि नहीं? माइनस है प्लस है माइनस, तो 20 से 12 चला जाएगा तो कितना आएगा आंसर? 8√6 प्लस 8√6। इसको समझ में नहीं आया? क्लियर है ना ये चीज? बात जो ऐसे है कि -12 है प्लस 20 है, तो क्या होगा? माइनस है, दोनों का लाइक टर्म है कि ना? दोनों का पिछवाड़ा पे जो टर्म है वेरिएबल वो सेम है, तो माइनस से प्लस है माइनस, 20 से अगर 12 जाएगा तो 8 होगा ना? 8 है, बिगर साइन ये प्लस 8 है। इस तरह ये भी यही है, इस तरह मैथ जो यही है। तो -12√6 प्लस 20√6, माइनस से प्लस है माइनस, 20 से 12 तो 8√6 पिछवाड़ा पे, माइनस 13 2 जा 15 2 जा 30 बाय 16 3 जा 48, 48 माइनस 9 2 जा 18। कोई कोई पागल ऐसे एग्जाम पे वो क्या करता है, यहाँ का 48 यहाँ का 48 माइनस कर दिया, एकदम गलत। ये सब अपना दिमाग मत लगा उल्टा पुल्टा, ठीक है? चलो अभी इसके बाद सॉल्व करते इसको अच्छे से। लेट्स सी नाउ 48 माइनस 30 कितना होगा? 18 प्लस 8√6। 48 माइनस 18 कितना होगा यहाँ पे? 0 3 30। हो गया आंसर, इतना ही है, ठीक है ना? इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं आप, ठीक है ना? या फिर यू कैन डू लाइक दिस आल्सो, इसको अगर और भी सॉल्व करना चाहते हो, देखो ये भी 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, तो एक काम करो, जैसे कि 2 15 जो 30 कर लेना, और 2 9 जो 18, 2 4 जो 8, हो गया, यहाँ तक छोड़ देना। ये अल्टीमेट, इससे और सॉल्व नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? 9 प्लस 4√6 बाय 15। ये है कंप्लीट रैशनलाइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ठीक है? देखो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वही सेम लेवल क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल वही है, ठीक है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करने के बाद ए और बी निकालना कंपेयर करके, सिंपल बात है। तो आपको ए और बी में ध्यान देना नहीं है, पहले पहले आपको इसको रैशनलाइज करने में ध्यान देना है। रैशनलाइज का तरीका वही है जैसे आप कर रहा था, ठीक है? चलो करते हैं इसको अच्छे से। तो तरीका क्या है? वही है कि 5 नीचे में क्या है? 7 प्लस 4√3 ए प्लस बी, तो क्या इंटू करेगा? ए माइनस बी, ऊपर नीचे ए माइनस बी इंटू करेगा, मतलब 7 माइनस √3 इंटू करेगा, मतलब 5 प्लस 2√3 है, तो इधर 7 प्लस 4√3 ये तो है ही, इसको ऊपर नीचे से कैसे इंटू करेगा? हाँ, 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3, ठीक है? चलो नीचे आते हैं अभी। अब देख दोस्तों यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। में एकदम खोल के कर रहा हूं आप लोग के लिए। अब इसको देखो,
डायरेक्ट कर दो क्या? ना ना वो करो, डायरेक्ट करो, याद रहे, समझ में आएगा कि नहीं? इस तरह का नंबर को कैसे इंटू करते हैं? 5 इंटू ये दोनों, ठीक है ना, और ये जो 2√3 इन दोनों, ठीक है ना। चलो खोल के करते चलो तुम लोग के लिए। 5 इंटू 7 - 4√3, ठीक है। ये प्लस नहीं है क्या? कोई गलती से इंटू लिख दे रहे हैं यहाँ पे, गलती वही कर रहे थे, ठीक है ना। 5 से इन दोनों को इंटू कर लिया, ये कर लिया, ये प्लस है ना दोस्त, ठीक है। तो इधर होगा तुम्हारा प्लस, ये प्लस है, प्लस 2√3 इंटू इन दोनों, मतलब 7 - 4√3। क्या ये क्लियर है सबको? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं कैसे करते हैं। 7 5 जा 35 माइनस 5 4 जा 20√3 प्लस 2 7 जा 14√3 प्लस है माइनस है माइनस 2 4 जा 8 √3 3। क्लियर हो गया? बाय 7 स्क्वायर 49, चलो गलती हो गया था यहाँ पे, 49 4 स्क्वायर 16 इंटू √3 स्क्वायर 3। इससे खोल के क्या दिखाऊं मैं? ठीक है सबको यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, इधर देखो, 35 माइनस 20√3 और 14√3, माइनस है प्लस है माइनस, 20 से 14 का तो 6 6√3, बड़ा माइनस था, ये माइनस, ए 3 जा 24 बाय, ये क्या था 49 माइनस 48। कैसा लग रहा है? यहाँ तक सही है सबका? 35 माइनस 24 कितना होगा? 111, ठीक है ना। 5 से 4 किया था 1, 3 से 2 1 माइनस 6√3 बाय 49 माइनस 48 कितना होगा? 1। मतलब ये क्या है? ये आपका है 11 माइनस 6√3। क्लियर है ना? हो गया रेशनलाइजेशन? अगर रेशनलाइज हो गया, अब देखो दोस्त, यहाँ पे क्या था कि ये वैल्यू किसके बराबर है? a प्लस b√3। समझ में आ रहा है ना दोस्त कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू से ये निकला हम लोगों का, और ये क्या है? इसको यहां लिखो वापस, a प्लस b√3। कैसा लग रहा है? अगर आप कंपेयर करोगे कि ये a का वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली a का वैल्यू 11 है, a इक्वल टू 11, और b का वैल्यू क्या है? एग्जैक्टली b का वैल्यू है -6। वाह 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 सोनिया दिल से मिला ले, हो गया, मजा क्वेश्चन था। चलो और एक करते हैं। हियर इज अनदर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन प्रीवियस जैसे ए और बी का वैल्यू ढूंढो आफ्टर रेशनलाइजेशन। तो पहले रेशनलाइज कर लो जैसा आप सीखा था, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं उसको रेशनलाइज, ध्यान देना थोड़ा सा दोस्तों। √2 प्लस √3, √2 प्लस √3, ये कहते हैं 3√2 माइनस 2√3, ए माइनस बी है ना, अब क्या करेगा? ए प्लस बी, तो क्या करेगा? √3, सॉरी क्या कर रहे हैं हम, 3√2 माइनस 2√3 इंटू 3√2 हेलो प्लस 2√3, 3√2 प्लस 2√3। यहाँ तक सही है सबका? यहाँ तक डाउट है किसी को? बहुत बढ़िया। अब क्या करेगा? इंटू करेगा। पहले देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक? अभी इसको बम फोड़ो दोनों को, तो कैसे करेगा? इसको डायरेक्ट भी कर पाएगा, व्हेन यू आर परफेक्ट यू कैन डू डायरेक्टली, बट हम आपको बिगिनर मान के कर रहे हैं ताकि आप लोग हर चीज को डिटेल से समझे। 3√2 प्लस 2√3 प्लस फिर से ये √3 से दोनों को, ठीक है ना, √3 इन दोनों को, 3√2 प्लस 2√3। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है ना, ये प्लस जो ना ये है प्लस है। नेक्स्ट अब करते हैं इसको, देखो अभी कैसे करते हैं, बॉम्ब कैसे फोड़ रहे हैं। इसका आगे 1 है, √3 √2 कितना होगा? 2, और 3 1 3, 3 इंटू 2, समझ में आया? प्लस √2 इंटू √3, √6, आगे में 2 था, ये 2 प्लस √3 इंटू √2, तो कितना होगा?
√6 आगे में 3 प्लस √3 √9 का वैल्यू 3 होता है, और आगे में ये क्या, ये 2, ये 2 1 जा 2। समझ में आया कि नहीं? नंबर से इनटू होता है और रूट से इनटू होता है, याद रखना ये चीज। बाय अभी स्क्वायरिंग वाला 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। क्लियर है ना? डिटेल में कर रहे हैं इसको, और भी इजीली कर सकता है, मतलब और ये मतलब जल्दी कर सकता है एक्चुअली। चलो करता है अभी। 3 2 जा 6 प्लस 2√6, अब यहां से डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। 2√6 और 3√6 दोनों का पीछे वाला पे √6 है कि नहीं, मतलब दे आर लाइक टर्म, सो वी कैन राइट 5√6 प्लस 6 बाय 9 2 जा 18 माइनस 12। ठीक है यहां तक? झंझट कुछ, तकलीफ जिंदगी में कुछ, दिल में दुख? 6 प्लस 6 12 प्लस 5√6 बाय 6 इक्वल टू क्या था? अब लेट अस गो टू द गिवन पार्ट। क्या था कि क्या था ये चीज, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये पार्ट इसका इक्वल है, मतलब ये पार्ट जो ये है अभी, और ये पार्ट जो ये लिखी यहाँ पे a माइनस b√6। बच्चों यहाँ पे क्या गलती करता है, ये a जो 12 मान लेता है, गलती है, उसमें गलती कर रहे हैं आप लोग। अब पहले आप सुनो मेरा बात कि ये √6 किसके लिए है, इसका डिनोमिनेटर ना इसका डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों को दे लो। तो 12/6 प्लस 5√6/6। अब ठीक है, इसको काट लो, कितना होगा? 6 2 जा 12, इधर में क्या बचा? a माइनस b√6। अब सोच, अभी कोई सोच रहा होगा सर 2 प्लस 5√6/6 इक्वल टू a माइनस b√6। कोई सोच रहा है सर यहाँ पे तो माइनस है ही नहीं, ये कैसे होगा? अरे भाई प्लस का अंदर भी 2 माइनस छुपा हुआ है, पता है ना आपको ये चीज? 1 प्लस इक्वल टू माइनस माइनस, ठीक है ना? तो एक ये एक स्मार्ट तरीका सोचने का। ए का वैल्यू क्या है? 2 है, समझ में आया यहाँ से? तो ये काम करो, यहाँ से देखो 2 माइनस, एक प्लस को ना क्या लिखो आप, माइनस माइनस लिख दो, ठीक है ना? तो क्या होगा यहाँ पे 5√6/6 इक्वल टू a माइनस b√6। तो यहाँ से क्या दिखाई मिल रहा है भाई? आप खुद देखो, a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू कितना है? 2 एग्जैक्ट, देयरफॉर a इक्वल टू 2। क्लियर है ना? b का वैल्यू कितना है? ये माइनस माइनस हो गया, b का वैल्यू कितना है? -5/6, ऑलरेडी 6 है यहाँ पे पीछे में। दैट मीन b इक्वल टू -5/6। ये आंसर है आपका बी का। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ये है ए, ये है बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलराइट, आई लाइक टू गिव सम होमवर्क टू यू टू सॉल्व। दिस इज ए होमवर्क फॉर द अपकमिंग क्लास, ठीक है ना? ये अगर कर पाया आप बिना किसी सपोर्ट का, बिना किसी हेल्प से, ठीक है ना, तो दैट मीन्स यू आर परफेक्ट। मतलब आपका पूरा दृष्टि पूरा खोल गया, आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियर है, ठीक है? जरूर करने क्वेश्चन को। इन द अपकमिंग क्लास वी विल टेक ऑन टेस्ट ऑन द टॉपिक कॉल्ड रैशनलाइजेशन, और इससे क्वेश्चन जरूरी आना ही है एकदम। क्या बोलेगा? थैंक यू सो मच। जो भी देख रहा होगा वीडियो को, प्लीज कमेंट, लाइक, कमेंट, ठीक है ना? जो भी देख रहा होगा, थैंक यू।